जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही दर्दनाक घटना के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन अपना भारत देश जो है उसका विभाजन हो गया था। अपने भारत राष्ट्र का दो भागों में विभाजित हुआ था, पाकिस्तान और भारत। इस विभाजन के दौरान अनेक लोग कब पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। इस विभाजन के दौरान यह देखा गया कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू थे उनको भारत भेज दिया गया, और भारत से जितने मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। परंतु भारत का यह भी कथन था कि अगर जो मुस्लिम रहना चाहता है रह सकता है और जिसको जाना है वो जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पूरे हिंदुओं को वहाँ से भगाने का प्रयास किया। इस दौरान क्या है कि बहुत से लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी बहुत लोगों की भूख से मृत्यु हो गई। क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाना और वहाँ पे घर बसाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों का जाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से बहुत सारे जो अपने नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए और अनेक जो भारतीय नेता थे, वो बहुत दुखित थे। क्योंकि यह विभाजन जो था इसका मुख्य कारण जो था यह मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग का नेता था, उसके वजह से हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि जो अपना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं वह इन्हीं लोगों के याद में मनाते हैं। उनकी पीड़ाओं को, उनकी यातनाओं को याद करने के लिए मनाते हैं। यह पहले नहीं मनाया जाता था, पर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इनकी यादों में स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो उस दिन से ही अभी तक मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। इस जो स्मृति दिवस मनाया जाता है, इसका मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीयों को सामाजिक विभाजन, वैमनस्य को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता को याद दिलाना है। इस विभाजन के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें लाखों लोगों का विस्थापन हो गया। इस विभाजन के कारण लगभग हम मान सकते हैं कि 10 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 2 लाख से 2 मिलियन लोग मृत्यु के घाट उतर गए। जो भारत का विभाजन है वह माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र उपनिवेश बना दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि भारत विभाजन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर भारत विभाजन का कारण क्या था। तो भारत विभाजन के मुख्य कारणों में मुस्लिम लीग की गलत दृष्टिकोण थी, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग यह चाहता था कि उसके लिए अलग एक राष्ट्र बनाया जाए जिसमें केवल मुस्लिम लोग ही रहे। और दूसरा ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा जो थी वो कमज़ोर नीति अपनाई गई थी, यानी कि वह जो जितने भी मुस्लिम लीग जो थी वो मांग करती थी वो उसकी मांग को पूरा करती थी, उस पर कोई रोक टोक नहीं करती थी, जिसकी वजह से ही भारत का विभाजन माना जा सकता है। ब्रिटिश सरकार का रवैया, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी कहीं न कहीं भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि उसके द्वारा ही तो उसको अपने अंदर भारत को गुलाम बनाया गया था। तो उसका कहीं न कहीं ये था कि उसको 2 राष्ट्रों में विभक्त करके उसको अलग अलग करके उसकी एकता भंग कर देनी चाहिए। और दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि दंगे फसाद का होना, यानी कि उस टाइम पे जो थे मुस्लिम लोग वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उसकी वजह से अनेक दंगे फसाद हो रहे थे, जिसकी वजह से भी उनके नेताओं का मानना था कि दंगों से अच्छा है कि भारत का विभाजन ही कर दिया जाए। जिन्ना की हठधर्मिता, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का नेता था, वो उसकी यह था कि उसको अलग राष्ट्र की मांग थी। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पे अड़ा रहा। वो चाहता था कि हमें पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र मिले
जो केवल मुस्लिम राष्ट्र हो। तो ये कुछ हैं रीज़न जिसकी वजह से अपना भारत का विभाजन हुआ, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई। नेताओं का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आम जनता जो थी वो परेशान हुई, अपने घर को छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा उनको, और इसकी वजह से अनेक सारे लोग आपसी संबंधों परिवार से बिछड़ गए। तो इसी विभाजन को लेकर मैं आप लोगों से मतलब इसकी जो घटना है पूरी उसके बारे में मैं कविता के अनुसार बताना चाहूँगा आपको ये घटना कैसे घटी। तो वो कविता इस प्रकार है। की गोदी में जब छल छल कल कल गाता था चिनाब झेलम रावी और सिंधु, तब कहा था मुसलमान या कोई हिंदू। जब इस सोने की चिड़िया को लूट रहा था जी भर के शैतान, लोग हिंदुस्तानी थे और देश हिंदुस्तान। लक्ष्य केवल एक था आज़ादी अभिमान। तीली जलती थी मशाल जलाने को या चूल्हे सुलगाने को, कहाँ भड़कती थी चिंगारी घर जलाने को। जला दीपक सन 47 में जश्न ए आज़ादी, और लगा धधकने धू धू कर बंटवारे की आग। शीश कटाकर सूरमाओं ने छीनी है आज़ादी। वीर भगत सिंह, राजगुरु, पंडित बिस्मिल हो या अशफाक सब भारत के बेटे हैं। गर्व से कहते हैं धरती के आंचल की हरियाली, हर कुल के पंखुड़ियों में दिखती खून की लाली। इस मिट्टी को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता है, इस मिट्टी को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता है। इस देश को दुनिया का गहना भी बुलाया जाता है। अकिंचन गौरव की चाल लाया एक घृणित तूफान। खंड खंड हुआ अखंड भारत के सपनों का अवसान। नवयुग की शुरुआत हुई पर सुख शांति की लूट। गुलामी की जंजीर टूटी पर सरक रही थी आज़ादी की कहीं दूर। सत्यनाशी तांडव जब बरपा चारों ओर, बिछ गई लाशें पग पग पर। जब लहू से लथपथ व्याकुल भाग रहे थे लोग। किसी की गोद का बच्चा लूटा, किसी बच्चे का लूट गया संसार। बदल गई क्षण भर में खुशियाँ धर्मों और दो देश के अतिशय में। घर बार बन गया पागल खाना चंद पिपासु नेताओं की चाल में। कितनों का परिवार टूटा, कितनों का संसार। हिंसा की उन्माद न जाने कितनी जाने लूटी। बुजुर्गों ने जो झेला विस्थापन का दंश, चीख कर कहती है आज की भारत की मिट्टी। 30% सनातनी जो छूट गए सिंधु के उस पार, ओह मत पूछो हुआ क्या उनका हाल। कट मर कर जो शेष बचे, छूट छूट कर बन गए जिंदा लाश। हिंगलाज की लूटी लज्जा, जहाँ भवानी पूजी जाती, मानवता शर्मसार हुई। पुरुषों के वर्चस्व संग्राम में नारी तार तार हुई। गुजरी रेखा चीर कर देह भारत माँ की सुताओं का, लूट हत्या जबरन शादी में सब इनके हिस्से आई। ना कुछ चढ़ा ना दीप जला, ना उनकी कोई स्मृति शेष। बस दुखद कहानी बंटवारे की गुमनामों की याद दिलाती। पूछो उस परिवार की पीड़ा जिसने झेला विस्थापन का दंश। कांप उठता है अंतःस्थल जब आता है आज़ादी का पूर्व दिवस। तो दोस्तों ये कविता आपको पूरी घटना के बारे में बताती है। तो आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं और नॉलेजेबल वीडियो देखने हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।